ये है 8 सितंबर की रात और मैंने अपने घर के मेन दरवाजे को पानी से अच्छी तरह से लेप दिया है, पोंछ दिया है और मेरे हस्बैंड उसको टाप रहे हैं, उसको लांघ रहे हैं। कल है 9 सितंबर, कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। हमारे यहाँ परंपरा है जिस दिन श्राद्ध होता है उससे एक दिन पहले घर की स्त्री घर के मुख्य द्वार को पानी से पोंछ देती है और घर का जो सबसे बड़े सदस्य मेल सदस्य होते हैं वो उसको लांघते हैं। तो आज है 9 सितंबर और आज है पूर्णिमा। आज मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर के छोटे भाई का श्राद्ध है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए थे और वापस नहीं आए थे। तो आज हम उनके श्राद्ध का मैं भोजन बना रही हूँ। ये जो पितृपक्ष 16 दिन की अवधि होती है, इसमें हिंदू लोग अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों पूर्वजों को जल देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। माता पिता तथा अन्य पारिवारिक मनुष्यों की मृत्यु के पश्चात उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म को हम हिंदू पितृ श्राद्ध के नाम से जानते हैं। अश्विन पक्ष प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। 16 दिन तक अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितृ उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वापस चले जाते हैं, इसलिए इसे पितृपक्ष कहते हैं। और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से वो पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन कर्म वाणी से संयम जीवन व्यतीत करते हैं, पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और निर्धनों को भी दान दिया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। जिस तिथि को माता पिता या घर कुटुंब में अन्य किसी सदस्य का देहांत होता है, उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। सभी को अपनी कुल परंपरा के अनुसार पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। आज है 9 सितंबर। आज मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर का श्राद्ध है, मेरे हस्बैंड के दादाजी के छोटे भाई का, जो बहुत छोटी उम्र में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में गए थे और वहाँ से वापस नहीं आए थे। तो मेरे हस्बैंड उनका श्राद्ध करते हैं और उसी के लिए मैं भोजन की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, सीताफल की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी और पूरी। भोजन बनाने के बाद मेरे हस्बैंड जो भी क्रिया होती है, जो भी संकल्प होता है वो करेंगे और उसके बाद हम ये भोजन मंदिर में ब्राह्मणों को दे कर के आएंगे। कोरोना से पहले ब्राह्मण हमारे घर में आते थे और हम उन्हें भोजन कराते थे, लेकिन कोरोना के बाद से हम लोग मंदिर में जाकर देकर आते हैं। मेरे हस्बैंड जाकर दे के आते हैं, क्योंकि एक तो आज के दिन थोड़ी सी सभी को जल्दी भी होती है और मंदिर में पंडित जी भी बहुत ही कई बार नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए हम उनका भोजन जो होता है वो मंदिर में ही दे आते हैं। मेरे हस्बैंड भोजन पंडित घर के सभी सदस्य, जब तक हम मंदिर में ब्राह्मण को भोजन नहीं देते, घर के सभी सदस्य कुछ भी नहीं खाते हैं। मैं चाय पी लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड चाय भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते। वो संकल्प करने के बाद ब्राह्मण को भोजन देकर आने के बाद ही आकर के कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं। तो यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ सीताफल की सब्ज़ी। यह है खट्टा मीठा सीताफल। खीर बना रही हूँ और साथ ही में बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। श्राद्ध में हम इसी तरह का खाना बनाते हैं। सभी लोग जानते हैं, सभी के घरों में श्राद्ध में बिना प्याज लहसुन का बहुत ही सात्विक भोजन बनाया जाता है। और हमारी कोशिश ये होती है कि जिस भी व्यक्ति का हम श्राद्ध कर रहे हैं, उन्हें जो भी खाने में विशेष चीज़ पसंद थी हम वही बनाते हैं, और ताकि वो हमारे पूर्वज, हमारे पितृ उनको ग्रहण कर सकें और उन्हें तृप्ति मिले। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और पूरियाँ बना रही हूँ। और ये सब बनाने के बाद मेरे हस्बैंड करेंगे संकल्प। सबसे पहले हम 3 पूरियाँ निकालते हैं, जिसमें पहली पूरी होगी गाय की, फिर होगी कुत्ते की और फिर होगी कौवे की।
3 पूरियाँ निकालने के बाद जो भी सब्जी खीर हमने बनाई है वो सब थोड़ी थोड़ी इनके ऊपर रख दी जाएगी और सबसे पहले इन्हीं का संकल्प होगा और उसके बाद फिर भोजन का संकल्प किया जाता है। तो इस तरह से मेरे घर में श्राद्ध मनाया जाता है और मेरे हस्बैंड को सभी किस तरह से हम श्राद्ध करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से आता है, हर साल वही करते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जी और खीर बन चुकी है। दोनों सब्जी मैंने बना ली है, खट्टा मीठा सीताफल और आलू मटर की सब्जी, और खीर बना ली है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरी। तो सबसे पहले मैंने बनाई हैं 3 पूरी, जिसमें से 1 पूरी है गौ माता की, 1 कुत्ते की और 1 पूरी है कौवे की। अब इन 3 पूरियों पे मैंने जो भी बनाया है वो मैं थोड़ा थोड़ा रख दूँगी। दोनों सब्जियां और खीर मैं इन तीनों पूरियों पे रख दूँगी और ये प्लेट मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। मेरे हस्बैंड नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले वो इन 3 पूरियों का संकल्प करेंगे, गौ माता के निमित्त, कुत्ते के निमित्त और कौवे के निमित्त। तब तक मैं ब्राह्मण को भोजन देने वाली खाना पूरियाँ बना लूँगी और मेरे हस्बैंड यहाँ पर संकल्प कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा भोजन भी बन चुका है। अभी मैं पंडित जी के ब्राह्मण के नाम का भोजन निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैं भोजन निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड फिर इसको मंदिर में दे कर के आएंगे, तो मैंने पहले ही बेटे से ना बाज़ार से डिस्पोजेबल डब्बियाँ मंगा ली थी भोजन सब्जी वगैरह देने के लिए। नहीं तो मंदिर में पंडित जी के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो मैं बहुत सारी पहले ही मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर ये मेरा भोजन रेडी हो चुका है। यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं संकल्प। के साथ व्रतखंडे आर्यव्रतांतर्गत दिशे दिल्ली नगरी द्वारका क्षेत्रे बौद्ध अवतारे नर संवत्सरे विक्रमी संवत 2080 द्विसहस्रम पूर्णिमा तिथि शनिवार। और मेरी डॉटर इन लॉ तैयार होकर जा रही है ऑफ़िस। आज उसका ऑफ़िस है तो वो जा रही है ऑफ़िस। और हमारा श्राद्ध का भोजन बन चुका है। आज मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर के छोटे ब्रदर का, यानी कि मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर का, दादाजी का श्राद्ध है। तो अभी हमने वो श्राद्ध किया और इसके बाद ये भोजन लेकर के मेरे हस्बैंड जाएंगे मंदिर में। साथ ही हमने शुरू कर दी है दिवाली की सफाई, यानी सफाई हमने इसलिए जल्दी शुरू करी है क्योंकि श्राद्ध शुरू हो रहे थे और उसके बाद एकदम से नवराते हैं। और यहाँ बेटा मेरी डॉटर लोगों को मेट्रो पे छोड़ने के लिए जा रहा है। और ये है अगला श्राद्ध जो कि होता है, आज है 12 सितंबर। आज हमारे यहाँ 2 श्राद्ध होते हैं, एक मेरे हस्बैंड के ताऊ जी का और एक मेरे हस्बैंड के फादर का, यानी मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो मैं यहाँ पर 2 ब्राह्मण के भोजन की तैयारी कर रही हूँ। तो बनाऊंगी मैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे ससुर जी को आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ ही मेरी बन रही है खीर भी मेरी साथ साथ बन रही है। और आलू गोभी की सब्ज़ी की मैंने तैयारी कर ली है। 2 श्राद्ध हैं आज, हस्बैंड के ताऊ जी का और मेरे फादर इन लॉ का। आज है कृष्ण पक्ष की तृतीया को होता है मेरे फादर इन लॉ का और ताऊ जी का श्राद्ध। साथ ही में मैं बना रही हूँ बेड़वी पूरी के साथ जो खट्टे वाले आलू मिलते हैं ना, बनते हैं, वो बना रही हूँ। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को उस तरह के आलू और आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी, तो मैं यहाँ पर वो बना रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी हम सभी लोग हमारे यूपी स्टाइल में जो बनती है बिना प्याज लहसुन की बनती है। और श्राद्ध में तो कोई भी किसी के भी घर में प्याज या लहसुन का भोजन नहीं बनता है, बहुत सात्विक खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले मैंने लिया था ऑयल में डाला था मैंने जीरा। आलू गोभी को मैंने काट लिया है और जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाला हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। आलू गोभी की सब्ज़ी में हरी मिर्च और अदरक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये सब डालने के बाद मैं उसको अच्छे से मिक्स करके नमक डालकर, स्वाद के हिसाब से नमक डालकर, मैं आलू गोभी को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और प्लेट ढककर मैं एकदम धीमी आंच पर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। बहुत ही स्वादिष्ट कुरकुरी सी चटपटी आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है। और साथ ही जो आलू मैं बना रही हूँ वो जो बेड़वी पूरी के साथ आलू बनते हैं वो मैं साथ में इसके आलू बनाए हैं। और ये 2 जगह 2 ब्राह्मणों का भोजन हमने बनाया है, एक ससुर जी के श्राद्ध के लिए और एक
हस्बैंड के ताऊ जी के श्राद्ध के लिए यहाँ पर भोजन जाएगा पंडित जी को। तो ये भोजन मैंने यहाँ पर लगा दिया है मैंने, और अभी मेरे हस्बैंड कर रहे हैं संकल्प। भगवतो महापुराणस्य विष्णुराज्यस्य प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री द्वारा कर्तव्य व्यवस्थितरे अष्टमी शिते तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। और आज है 14 तारीख, कृष्ण पक्ष की पंचमी। आज भी 2 श्राद्ध हैं, मेरे हस्बैंड के दादाजी का और उनकी परदादी का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली की भुजी, क्योंकि मेरी हस्बैंड की परदादी को मूली की भुजी बहुत पसंद थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली की भुजी। मूली की भुजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली के पत्तों को और साथ में मूली को बहुत ही पतला पतला बारीक काट लेंगे। फिर उसको बहुत ही अच्छी तरह से धोकर हम विसल लगा देंगे। 3-4 विसल लगाने के बाद ठंडा करके हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। फिर हम सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में हम, जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें डालेंगे हम हींग, और बहुत सारी हींग और अजवाइन, बहुत सारी हींग इसमें हमें डालनी है। और उसके बाद हम उसमें उबली हुई भुजी को डालकर लाल मिर्च, नमक और हल्दी, बस ये 3 मसाले इसमें जाते हैं। इसमें हींग और अजवाइन का फ्लेवर होता है। फिर इसको हम मंदी आंच पर बहुत देर तक भूनेंगे, अलट पलट करके पलटे की मदद से अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। इसको एक खुली कढ़ाई में बनाना चाहिए, बहुत ही करारी सी क्रिस्पी सी बनती है। और साथ ही में मैंने यहाँ बनाए थे आज भरवा टिंडे और छोले, और साथ ही मूली का लच्छा बनाया था। मूली के लच्छे में मैंने बनाया, मूली को छीलकर कद्दूकस कर लिया, और उसके बाद मैंने उसमें डाला टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। छोटे छोटे करके आप उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, और उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें नमक और नींबू डालना है। ये एक तरह का सैलड होता है। ये पके खाने के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, खाने को डाइजेस्ट कर देता है, और श्राद्ध में हमारे यहाँ ये हमेशा बनाया जाता है। तो मैंने मूली का लच्छा बनाया है, भरवा टिंडे बनाए हैं और छोले बनाए हैं। और ये था हमारा पंचमी का श्राद्ध, जो कि मेरे हस्बैंड के दादाजी का और परदादी का था। और भगवान को हाथ जोड़ ले पहले, गणपति भगवान को। और आज है सप्तमी। सप्तमी को हमारे यहाँ, हमारे गांव में सती माता हैं, जिनकी हमारे यहाँ कुल देवी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें उनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर हम सती माता का श्राद्ध कर रहे हैं, जिसे घर की बहुएं करती हैं। तो यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ, और मेरी डॉटर इन लोगों ने ये पूजा करी है। और इसके बाद अब है अष्टमी। अष्टमी वाले दिन होता है मेरे, आज भी हमारे यहाँ 2 श्राद्ध होते हैं। मेरे हस्बैंड की आज है कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और आज है मेरे हस्बैंड की दादी जी का और मेरे हस्बैंड के फादर के ताऊ जी का, यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर का श्राद्ध है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड संकल्प कर रहे हैं। अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष शांति, सर्व शांति, शांति शांति। हस्बैंड कर रहे हैं संकल्प, और यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना। आज मेरी डॉटर इन लोग की छुट्टी थी, तो उसने बोला मम्मी आज मैं बना देती हूँ खाना। तो वो सुबह जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी उठ के नहा धो लिया उसने। मैं भी नहा धो चुकी हूँ। और यहाँ पर हमने बनाई है सूखी फ्राइड भिंडी, और साथ में बनाई है आलू मटर की सब्जी, और वो बना रही है पूरियाँ। संकल्प मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। हमने उन्हें गाय की, कुत्ते की और कौवे की रोटी पहले ही दे दी है, जिसका वो संकल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर भोजन तैयार हो रहा है, सब्जियाँ हमारी बन चुकी हैं, और अभी हम उनको भोजन की थाली लगा करके दे देंगे। और यहाँ पर वानी बना रही है
पूरियाँ। ये मेरी छोटी वाली डॉटर इन लॉ है और मेरा बड़ा बेटा और बड़ी डॉटर इन लॉ रहते हैं मुंबई में। वो भी श्राद्ध के दिन आज के दिन भोजन बना करके पंडित जी को दे करके आते हैं। वो वहाँ पर जैसे मैं उन्हें बताती हूँ वो करते हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं ये। और यहाँ पर हमने बनाया मूली का लच्छा, भिंडी फ्राई और आलू मटर की सब्ज़ी और खीर। खीर हर श्राद्ध पे ज़रूरी बनती है, हमेशा बनाई जाती है। तो ये हमारी 2 थाली लग चुकी हैं, क्योंकि आज है हमारे घर में आज भी 2 श्राद्ध हैं। एक मेरी हस्बैंड की दादी जी का और एक उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का श्राद्ध है। तो यहाँ पर 2 श्राद्ध की हमने तैयारी कर ली है और फिर ये भोजन मेरा बेटा जाकर के मंदिर में दे आएगा, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है। और आज है 25 तारीख अमावस्या। आज के दिन आखिरी श्राद्ध होता है। ये श्राद्ध होता है, इसे हम कहते हैं जो भी किसी घर के सदस्य का श्राद्ध करने से हमसे भूल हो जाती है, हम भूल जाते हैं, उन सभी को याद करके ये आज श्राद्ध मनाया जाता है। इसे भूल चूक माफ़ अमावस्या का श्राद्ध भी कहा जाता है। आज के दिन अपने सभी पूर्वजों को, सभी पितरों को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो बनाया है मैंने यहाँ पर खाना। आज मैंने बनाई थी फ्राइड अरवी और आलू मटर की सब्ज़ी, खीर और पूरी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं संकल्प। सम्मत 2009 श्री सूर्य दक्षिणायने ऋतो वर्षा ऋतो महामंगलप्रद मासे उत्तम मासे शुभ मासे आश्विन मासे अमावस्या मोहन शर्मा सर्व पितृ श्राद्ध हेतु तर्पण एवं ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा समर्पयामि। तो आज अमावस्या के दिन हमारे सभी श्राद्ध संपन्न हुए। सभी लोगों को, सभी हिंदुओं को बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने पितरों को, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए, उन्हें स्मरण करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और ये हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी ही चीज़ है। इससे हमारे बच्चे भी सीखते हैं। सभी लोगों को अपने बच्चों को अपने पितरों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में और हमारे इस श्राद्ध की परंपरा की महत्वता को बताना चाहिए, ताकि बच्चे आने वाले समय में इसे बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ कर सकें। ये एक शास्त्रीय तौर पर और साइंटिफिक रीज़न से भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे घर में मेरे 4 बच्चे, मेरे 2 बेटे और मेरी दोनों डॉटर लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से सभी वो कार्य करती हैं जो मेरे घर में किए जाते हैं। जो परंपराएं, जो रिवाज हमारे घर में हैं, मेरी दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं। दोनों ही वर्किंग हैं, लेकिन वो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ हमारे सभी परंपराओं को, सभी तीज त्योहारों को मनाती हैं और इसके लिए मैं उन दोनों को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। तो ये था मेरा पितृपक्ष का एक वीडियो जो मैंने साझा किया, ताकि सभी लोग इसको देख कि थोड़ा बहुत अगर उनके घर में जिस भी तरीके से किया जाता है वो मेरे साथ शेयर करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। मेरे घर में इस समय सफाई का काम चल रहा है। मैं हर साल श्राद्ध शुरू होने से पहले अपने किचन और मंदिर की सफाई शुरू कर देती हूँ, ताकि हमारे पूजा पाठ का काम अच्छा हो सके। इसलिए मेरा काफ़ी सामान किचन का बाहर निकल चुका है, किचन की सफाई हो चुकी है। इसलिए मेरे घर में आपको सारा सामान फैला हुआ नज़र आएगा। अभी हमें मंदिर और किचन की सफाई करनी है, ताकि हमारे श्राद्ध और नवरात्रे बहुत अच्छी तरह से पूरे हो सकें।